सब मेरे ही है। ये कृष्ण पाल के भी लाद से आया और मैंने बढ़ाया, पार्षद भी मैंने बढ़ाया, एमएलए भी। मुझसे क्यों पूछो, मत पूछो जाके कृष्ण पाल से कि फडणवीस साहब ने बढ़ाया, कितने बढ़ाया तू बता। हमने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। हमने तो बड़े बड़े अंग्रेजों से हम लड़े हैं। अगर इस सरकार और सत्ता ने नहीं सुनी तो इस फरीदाबाद का जन जन समाज का व्यक्ति, मां और बहने, आंदोलन में 50,000 से ज्यादा की हाजिरी होगी, ये प्रशासन समझ ले। निश्चित तौर पर मैं अभी मीटिंग में था, वहां सारे हमारे पार्टी के लीडर और नेता सब थे। मैंने राजेश को कहा, मैंने वो कृष्ण पाल से कहा भलो आदमी हो तो जो करो वो फुर्सती न हो, धन दौलत इकट्ठा करने धर्म का हो और तो फुर्सती न हुआ। और मैं जब मिलूं तो कहते हैं चाचा तेरी कृपा में बढ़ाए रखी। पार्षद भी बढ़ाया, एमएलए भी बढ़ाया और सांसद भी मन की हमने बढ़ाया। तेरे तो लाठी दे के जीता हो। और लोगों ने झूठे भरोसे दिए, पर कम से कम अब तक करते एक बार बढ़ा दिया, 2 बार, चौथी बार की बाट मत देखिए मन की। हाँ, कभी चौथी बार की बाट देखे। बेटा भी 3 बार जीते हो, चौथी बार न पता लगा कहाँ गए। और भैया रे, मैं तो देश की जनता ने, समाज ने 4 बार जिताया हूँ लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी के बैनर पे 4 बार जीता हूँ। तब चौथी बार चौथे नंबर पे नहीं पहुंच सकते। पर तुम्हें भलाई लेनी है, कोई इज्जत बचानी है, यहाँ पर रहना तो यही है कि विदेश में जाओगे छोड़ के। पर भाई बहुत बेशरम से लगी मौत को अच्छी दवा। और राजेश की तो करेंगे सरकार कर देंगे। वहां ने तो भैया भरोसा दिया, मन की देख ले बाबूजी, तब जाऊंगा तेरे पिताजी के पास कि बाबूजी आई मारे बनाए, तब हमने ना तेरी गेल खड़े हैं आएंगे। दूसरों को मिले ना, लंदन में चलो जा, पेरिस चलो जा, वो पूछो कहो कृष्ण पाल का तो गुजरात में आज सारे देश को ठेकेदार हुई है। वहां का लिहाज तो कर दोगे, इनको तो मैं कर लूंगा इकट्ठे सब है। ये तो सरकार के सत्ता के बीच में रह के राजेश सर तो सब आपकी गैल खड़े रहेंगे। और सबड़ी बात सुन लो, अरे वहां का धर्म कहाँ लगे, कहाँ बाकी सच्चाई है। बाबा वाले मंदिर में लोग कहीं खड़े हो गए, कौम बस्ती पे कहीं नो आज तो भूल गए सब कुछ हो। हाँ, वो मंदिर में कि नौकरी गड़वाई ना तो मेरा नाम अवतार भड़ा, लेकिन नौकर गड़वा दूंगा पकड़ के नहीं। शुद्ध बह जाओ, शुद्ध कभी नहीं जोड़ते उनका। आज तो अरे वो पल्ले मोहल्ले के 50 घर पे जो न्यू है भाषण दे रहे, सब कुछ कुछ जगह न मिलेगी। कहती है उनसे भी दूर से बैठे मुर्कोट हमारे नुका कृष्ण पाल तक कौम काट रहे, उनसे कौम काट रहे, कौम काटने में रह जाओगे, कुछ न बचेगा मिलेगा बाकी। अगर इस सरकार और सत्ता ने नहीं सुनी तो इस फरीदाबाद का जन जन समाज का व्यक्ति, मां और बहने, आंदोलन में 50,000 से ज्यादा की हाजिरी होगी, ये प्रशासन समझ ले। अपनी गोली ने और अपनी फौजन ने तैयार कर ले कि वहां से मंगा रहे हिसार सरसाते है। यहाँ करती तो पुलिस भी भग जाएगी छोड़ के हमें, जो हमें जा रहे हैं ना वो तो भग जाएगी। अभी हम न जा रहे हैं, बटोड़ो भेजो बर्बादे में छोड़ो। और इनसे कह लीजिए, कौम के इनसे भी कह रहा हूँ, और सुन रही हो तो सुन ले वो अच्छी तरह से। हाँ, सबके ठेके पे की चलते रहेंगे, किसी पास न रोके ठेके ने। हाँ, मेरे वाले ये सब। बराना जी बड़ौली गांव में पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए। सरकार द्वारा तो तमाम गांवों को टारगेट किया जा रहा है, पहले इससे पहले अनंतपुर गांव को टारगेट किया गया था, अब बड़ौली गांव को टारगेट किया जा रहा है। क्या पूरे देश में ये मौजूदा जो सरकार है वो जुल्म पर उतर रही है। और मैं कहूंगा कि बड़ौली मेरा गांव है, घर है, परिवार है, इसमें हो या अनेकों जगह जो बुलडोजर का एक ऐसा निशान बना दिया इन्होंने कि जितने अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, वहीं उनके घरों पर
पर बात करने के लिए उतार देते हैं। तो हमने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। हमने तो बड़े बड़े अंग्रेजों से हम लड़े हैं, हर लड़ाई हमने लड़ी है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस सरकार को अगर अकल देगा, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं मौके के, वो शुद्ध होके और जनता के साथ खड़े हो जाएं और उस बात को मजबूती से करें कि हमें उजाड़ा ना जाए, और नहीं तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। फिर मैं एक बार कहता हूं कि यहाँ के प्रतिनिधियों को कि तुम्हें 14 तारीख की शाम को 7 बजे तक प्रतिनिधि हैं जो जितने भी, वो इस पंडाल में आकर खड़े हो जाए और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के सामने खड़े हों और अपील करें कि हमारे मकानों को बख्श दें और हमारे लोगों को उजाड़ने की कोशिश ना करें। और नहीं, हम उन्हें भी लपेट लेंगे फिर, और फिर मंत्री संतरी धरे रह जाएंगे, उन्हें भी लपेट हम ले लेंगे। फिर सबको इलाज कर देंगे, हम पे सबको इलाज। 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया जा रहा है बार बार। 15 तारीख को हम 15 तारीख तक हम अभी किसी कार्य से बिजी हैं। 15 तक हम वेट कर रहे हैं। हमारी कमेटी और वीरपाल भाई उसके अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के, ये अपनी प्रयास कर रहे हैं। सरकार सत्ता को और प्रतिनिधि को कह रहे हैं भैया हमारी बात सुन ली जाए, हमें बेघर ना किया जाए। साहब राजनीति में बड़े करीबी हैं आपके, व्यक्तिगत तौर पर भी फोन करते हैं? सब मेरे ही है, क्योंकि शिल्पाल के भी लाद से आया और मैंने बढ़ाया, पार्षद भी मैंने बढ़ाया, MLA भी। बहुत बढ़िया। अरे मुझसे क्यों पूछो, मत पूछो जाके किस शिल्पाल से कि भटनागर साहब ने बढ़ाया, कितने बढ़ाया तू बता। अब वहाँ टीवी में दिखाई ले सबने है। हाँ, ये तो बढ़िया बात कहा है।